अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर क्लास। आज हम मेथड्स ऑफ रिसर्च का टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। कार्ल पियर्सन की डेफिनेशन है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू ट्रूथ, नो वे टू गेन अ नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट थ्रू द गेट वे ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। कार्ल पियर्सन ये कहते हैं कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है ट्रूथ को जानने का, सच्चाई को जानने का। नो वे टू गेन अ नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, ना ही कायनात के बारे में नॉलेज हासिल करने का कोई और रास्ता है एक्सेप्ट थ्रू द गेट वे ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, सवाए इसके कि आप साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज़ करें। कल मैंने आपको 6 स्टेप्स इसके बताए थे कि साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो 6 स्टेप में यूज़ होता है। साइंटिफिक मेथड के 6 स्टेप्स होते हैं। आज हम ये देख लेंगे कि फॉलोइंग मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं साइकोलॉजी में, रिसर्च के तौर पर हम इनको के टूल्स के तौर पर यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ ऑब्जर्वेशनल मेथड, नंबर 2 इज़ फील्ड स्टडी मेथड, नंबर 3 इज़ क्लिनिकल मेथड, नंबर 4 एक्सपेरिमेंटल मेथड। मुशाहिदाती तरीका ऑब्जर्वेशनल मेथड, फील्ड स्टडी मेथड है कि फील्ड में जाके आपने यूज़ करना है मुताले अहवाल का तरीका, क्लिनिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी तजर्बाती तरीका, सर्वे मेथड यानी सर्वे करके थ्रू हम करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं, इंटरव्यू का तरीका है, कोरिलेशनल मेथड यानी हम रब्ती का तरीका, स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसको यूज़ करके हम आमतौर पर रिसर्च करते हैं। आज हम इसमें से फर्स्ट वन देख लेंगे कि ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है वो मुशाहिदाती तरीका क्या है। मुशाहिदाती तरीका जो है बच्चों, इसमें हम इसको 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है ये, जिसको हम स्टडी करेंगे। 3 तरह से होता है। एक तो ये होता है कि इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, मुशाहिदा बातन के थ्रू। मुशाहिदा बातन क्या होता है या मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, ये आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है। आपने जस्ट मेरे साथ साथ इसको रिवाइज़ करते जाना है ताकि आपके पेपर की अच्छी सी तैयारी हो जाए। मुशाहिदा बातन क्या तरीका होता है? वो तरीका होता है जिसमें मुशाहिदा करने वाला खुद अपने एहसासात, हिजानात और अंदरूनी कैफियत का शऊरी इदराक हासिल करता है। यानी हमने जिस भी शख्स पे ये तरीका अप्लाई करना है, ऑब्जर्वेशनल मेथड का ये फ़र्स्ट जो है वो सब टॉपिक है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी उसकी अंदरूनी कैफियत हैं, एहसासात हैं, हिजानात हैं, वो उसके बारे में हमें एक रिपोर्ट लिख के दे दे। और ये रिपोर्ट मुशाहिदा करने वाले की ज़ाती राय पर मबनी होती है और इसका डिपेंडेंसी इन्हसार किस बात पर है कि अगर उसने सही दयानतदारी से आपको सही तरीके से रिपोर्ट लिख के दी है। सबसे पहले मुशाहिदा बातन का मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन जो है, मुशाहिदाती तरीका, सेनेट ऑगस्टाइन ने इस्तेमाल किया था। उनका ये नज़रिया था कि ज़हनी अमाल के मुतालिक वही फ़र्द सही तरीके से जान सकता है जिस पर वो कैफियत तारी होती है कि ज़हनी कैफियत की कैसी कैफियत है, फीलिंग्स उसकी कैसी हैं। इसी तरीके से विलियम वोंट और टिचनर का नाम आपने पढ़ा हुआ है, उनके फॉलोअर्स जो थे उन्होंने भी अंदरूनी कैफियत को जानने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया था। इसी तरह विलियम जेम्स, जॉन डेवी का नाम फंक्शनलिज्म में आपने पढ़ा होगा और कई दूसरे माहिरीन हैं जिन्होंने इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए तहकीकात की हैं। इसके अलावा हमारे अदर एक्सपर्ट्स के नेम भी आप पढ़ आई हैं, एबनगास, कोहलर, कफका, वर्टहाइमर, कर्ट लेवन। उन्होंने भी मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तहलील नफ्सी के माहिरीन, ख़ास तौर पर तहलील नफ्सी का माहिर कौन है? फ्राइड है, जिन्होंने ख्वाबों की तबीर एनालिसिस, ड्रीम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि ड्रीम एनालिसिस करके इंसानों की पर्सनैलिटी को समझा जा सकता है। उन्होंने भी ख्वाबों की तबीर और तशरीह करने के लिए मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन का तरीका ही इस्तेमाल किया था। इसी तरीके से कोग्निटिव जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी ये तरीका जो है वो बहुत देर तक यूज़ किया है। अब मेथड क्या होता है कि किसी भी फ़र्द की ज़हनी और शऊरी कैफियत को अगर हमने जानना है तो वही शख्स बेहतर तरीके से हमें बता सकता है जिस पर वो कैफियत तारी होती है। चनाचे उस फ़र्ज से हम कहेंगे वो अपनी उस कैफियत का अच्छी तरीके से जायज़ा ले, जो भी उसकी ज़हनी कैफियत चल रही है, और फिर उसे उसी अंदाज़ में बयान कर दे जिस अंदाज़ में उसने महसूस किया। इसके बाद माहिरीन इन मालूमात का तज्ज़िया करते हैं और नताइज अख़ज़ करते हैं और पेशन गोइयाँ भी करते हैं उसके बारे में। मुशाहिदा बातन का जो तरीका है, इसके मुतालिक स्टाउट का ये कहना है कि जी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो ये होता है कि जिस चीज़ का आप मुशाहिदा कर रहे होते हो, जिस कैफियत का, उसके बारे में उस पर्सन को वाज़ेह तौर पर शऊर होता है, उसको पता होता है कि मेरी ज़हनी कैफियत क्या है, मैं गुस्से में हूँ, मोहब्बत में हूँ, नफ़रत में हूँ, किस कैफियत में हूँ। इसी तरह सेकंड उन्होंने कहा कि इसका दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जिस कैफियत का शऊर होता है उसको समझने के लिए अच्छी तरीके से गौर व फ़िक्र भी किया जाता है। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट हम इसमें ये पढ़ेंगे कि मुशाहिदा बातन की रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट तहरीरी शक्ल में आपका एक्सपर्ट जो को दी जाती है, जिस मामूल पे आप करेंगे वो मामूल तहरीरी तौर पर लिख के देगा, बाज़-औक़ात ज़बानी भी ले ली जाती है। इसी तरह विलियम वोंट ने कहा कि मुशाहिदा बातन अगर आप कराना चाहते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड में
تو پھر ہمیں جی اس کے کچھ قوانین ہیں، 4 قوانین ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 1 ہوتا ہی ہے کیفیت۔ مشاہدہ کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسا معمول آپ لیں کہ اس کو پتہ ہو کہ میری کس کیفیت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ توجہ مرکوز کر سکتا، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ایسا معمول لے لیا جو توجہ مرکوز نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ذہنی النس ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3، تیسرا قانون یہ ہوتا ہے کہ مشاہدے سے حاصل ہونے والے نتائج کی ہم نے جانچ پڑتال بھی کرنا ہوتی ہے۔ نمبر 4، ہمیں ایسی ہونی چاہیے، ہماری شرائط ایسی ہونی چاہیے تاکہ ہم نتائج کو جانچنے کے لیے اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، ٹائم کے حوالے سے لیمٹس جو ہم نے رکھنی ہیں کتنی ہوں، کہ ایج کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، یعنی کیسا معمول لیا ہے، کون سی جگہ پہ ہم نے بٹھایا ہے، کتنے بجے ہم نے وہ اس سے انفارمیشن لی ہے، فلیکسیبلٹی اس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہم بہترین نتائج جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کل ڈسکس کر لیں گے۔